किसी बड़े शहर के पास एक कस्बा था। उस कस्बे के आमने सामने एक वेश्या और एक सन्यासी रहता था। कुछ दिन हुए थे, संयोग की बात है, वह वेश्या मर गई। उसी दिन सामने रहने वाला वह सन्यासी भी मर गया। यमराज उन्हें लेने आए। सन्यासी को नरक में और वेश्या को स्वर्ग में ले जाने लगे। सन्यासी एकदम गुस्से में अपना डंडा पटक कर खड़ा हो गया। तुम ये कैसा अन्याय कर रहे हो? मुझे नरक में और वेश्या को स्वर्ग में ले जा रहे हो। ज़रूर कोई भूल हो गई है तुमसे, कोई गलती नहीं होगी। ठीक से देखो, मेरे नाम आया होगा स्वर्ग का संदेश और इसके नाम नरक का। मुझे भगवान का सामना कर लेने दो। दो दो बातें हो जाएं, सारा जीवन बीत गया शास्त्र पढ़ने में, और ये परिणाम मुझे भगवान ने धोखे में डाला। बहुत हठ करने के बाद उसे भगवान के पास ले जाया गया। भगवान ने कहा, इसके पीछे एक गहन कारण है। वेश्या शराब पीती थी, भोग में रहती थी, पर जब तुम मंदिर में बैठकर भजन गाते थे, धूप दीप जलाते थे, घंटियां बजाते थे, तब वह सोचती थी, कब मेरे जीवन में यह सौभाग्य होगा, मैं मंदिर में बैठकर भजन कर पाऊंगी कि नहीं। वह जोर जोर से रोती थी और तुम्हारे धूप दीप की सुगंध जब उसके घर पहुंचती थी तो वह अपना अहोभाग्य समझती थी। घंटियों की आवाज़ सुनकर मस्त हो जाती थी, लेकिन तुम्हारा मन पूजा पाठ करते हुए भी यही सोचता था कि वेश्या है तो सुंदर, पर वहां तक कैसे पहुंचा जाए। तुम हिम्मत नहीं जुटा पाए। तुम्हारी प्रतिष्ठा आड़े आई। कस्बे के लोग तुम्हें सन्यासी मानते थे। जब वेश्या नाचती थी, शराब बांटती थी, तुम्हारे मन में वासना जागती थी, मन में पाप था, खुद को अभागा समझते रहे, इसलिए वेश्या को स्वर्ग लाया गया और तुम्हें नरक में। वेश्या को विवेक पुकारता था, तुम्हें वासना। वह प्रार्थना करती थी और तुम इच्छा रखते थे वासना की। वह कीचड़ में थी, पर कमल की भांति ऊपर उठती गई और तुम कमल बनकर आए थे, कीचड़ में धंसे रहे। असली सवाल यह नहीं कि तुम बाहर से क्या हो, असली सवाल तो यह है कि तुम भीतर से क्या हो। तभी तो कहा गया है, जब मन ही साफ ना होगा तो भगवान कहाँ से मिल जाएंगे। बहुत से लोग पुण्य करते हैं, औरों के सामने अपने आप को शुद्ध जताते हैं, पर उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि भगवान सब देख रहे हैं। श्री कृष्णा ने कहा है कि इंसान पाप करते वक्त दाएं बाएं आगे पीछे देखता है, पर ऊपर देखना भूल जाता है। मन सच्चा रखोगे तो भगवान की कृपा दृष्टि सदा आपके साथ रहेगी। तो आपको यह शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करें और शेयर करें। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।